हेलो दोस्तों, रॉयल किसान फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा अनार की खेती के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अनार लगा रखे हैं अपने खेत के अंदर, और जिस किसान भाई को लगाने हैं या जिसने लगा चुका है उनका भी एक्सपीरियंस कुछ होगा। हमारा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जो अभी आपको ये मैं पौधे दिखा रहा हूँ, ये हमारे हैं कितने 6 से 7 साल के पौधे हैं सर, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है इस साल। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं। देखो अब क्या भाव रहता है इस साल का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे को क्या नुकसान हुआ अनार के अंदर शुरुआत के अंदर, और किसान भाई होते हैं उनको क्या करना चाहिए। पहले तो ये सबसे पहली चीज़ है कि आप अनार लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। हमारी भी यही एक चीज़ थी कि लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि हम मतलब कुछ नया करें, तो उन्होंने लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन जो हमने लगाए वो क्या है कि अच्छे से मन से नहीं लगाए। सच बात बताएं तो ये सब हुआ हमारे साथ। तो आप ये देख रहे होगे कि हमने जो ये गैप छोड़े हैं इनके बीच में, ये एकदम मतलब क्या बोलते हैं, एकदम देखो सही नहीं होगा। कहीं मतलब कम या कहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रैक्टर भी अच्छे से चल नहीं पाता इसके बीच में से, ठीक है ना। तो ऐसा करके हमने लगा तो दिए, ठीक है। तो हमने 1000 पौधे लगाए शुरुआत में, और हमारे 300 पौधे कुछ ख़राब हो गए। अब वो क्यों ख़राब हुए उसका एक कारण था, क्योंकि जो ये अपना बबूल होता है, तो बबूल के पास वाले इस एरिया के अंदर ये होने नहीं देता है, ठीक है ना। जो जितने दूर थे वहाँ वो बहुत अच्छे से हुए। और हमने 2-3 साल बाद जब पहली बार बेचा तो उनको कोई ₹1,00,000 का मुनाफा हुआ, जो एक कोई अच्छी बात नहीं इतनी ज़्यादा कि अनार के अंदर को ₹1,00,000 मुनाफा ज़्यादा वक्त नहीं रखता है, ठीक है। शुरुआत के अगले 2-3 साल भी हमको इतना ही 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ठीक है ना। लेकिन पिछले साल हमको लगभग 4 लाख के आसपास का प्रॉफिट, मतलब खर्चा भी उसमें शामिल मान के सब मिला के हमारे बिका, मतलब माल 4 लाख का, ठीक है। तो अब इस साल देखो कि बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है, ठीक है ना। अब और इस साल शायद भाव भी शायद अच्छा रह जाए, नहीं तो जो अनार का जो भाव है जो पिछले वर्ष का था, वो लगभग 45 से 50 रुपये केजी बिक रहा था माल। 40 में भी बिका है सेकंड टाइम पे कुछ माल, मतलब जैसे क्वालिटी होती है, जैसा जो ग्राहक आगे वाला लेना आता है वो उस हिसाब से ऑफर करता है, और अपने को बगीचा बेचना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारा मतलब ऑन एवरेज 50 से 45 और ये 40 का मान के चलो तो 42 ऐसा कुछ रेट में पड़ा होगा, ठीक है। अब आई बात, आपको मैं बता रहा था, हाँ हमको 6-7 साल ये पौधे हो चुके हैं लगाए हुए। तो देखो इस पे तो अच्छी फ्रूटिंग हुई है। अभी आप ये देखो कि इस पौधे पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक टाइप का आप मान के लॉस से चल लो, क्योंकि इसमें कुछ बीमारी हो गई होती पौधे के अंदर, इसलिए, ठीक है। ये भी आप पौधा देख रहे होंगे, ठीक है। हाँ तो देखो इस पे भी नहीं हुआ। हाँ अब बारी वापस आती है घाटे और मुनाफे। तो देखो सर, अब तक जितना हमने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से हमको कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ ज़्यादा, ठीक है। जितना हमने लगाया है, मान लो एक बार 4 लाख, बाकी 2.5 लाख, कुछ ऐसे 10 लाख का हमारे अभी तक का कुछ प्रॉफिट मतलब टोटल हुआ होगा। तो एक 10 लाख का कुछ खर्चा भी मान लो, ठीक है ना। तो अभी हम ना तो प्रॉफिट है लॉस है। हाँ इस साल ये ज़रूर है कि हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं, क्योंकि शायद इस साल फ्रूटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है मार्केट में, हम जितना रिपोर्ट आ रहा है, और हमारे शायद फ्रूटिंग इस बार अच्छा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम से। और एक पौधे पे आप ये देख रहे होंगे कि कम से कम 60 से लेके 100 फ्रूट तक होंगे, ठीक है ना। और हो सकता है किसी पे 120 भी हो, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इस बार फ्रूट सेट हुआ है। तो देखते हैं कि मतलब कितना माल बैठता है। अगर अच्छे से माल बैठा तो हो सकता है इस बार 10 से लेके 20 और 25 लाख तक का भी माल बैठ सकता है। वो रेट पे डिपेंड करेगा कि इस बार मार्केट में रेट क्या रहता है, ठीक है ना। अब बारी आती है हमारा सेकंड पार्ट की। तो मैं आपको बताया था कि 1000 पौधे लगाए थे, जिसमें से हमारे 700 ही बचे हैं। तो ये तो थी 700 वाली की बात, और हमने इतने अच्छे से इसकी केयर भी नहीं की शुरू में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे। हर कोई यही बोल रहा था खेती में क्या है, खेती में क्या नहीं है। तो शुरुआत में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट है इंडिया के अंदर कि हमको शुरुआत में सक्सेस होने ही नहीं देते लोग,
ठीक है ना। अपने अपने पॉइंट बताएंगे, खेती में मुनाफा नहीं है, ये नहीं है। देखो हर चीज़ का स्ट्रगल तो होता ही है शुरू के अंदर, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ प्रॉफिट है। तो हमने फिर और पौधे बढ़ाए, वो अगले वाले जो नए पौधे हैं, तो हमको वो अभी 2 साल के हैं, वो 2 साल वाले पौधे भी ऐसे ही हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि पौधों की केयर कैसे करनी है। ये 7 साल का एक्सपीरियंस आया, ये एक दिन में किसी को नहीं आने वाला है। और किसान यही मार खा रहा है। वो 2-3 साल के अंदर क्या करता है कि पौधा बस देखता है प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। किसानी में प्रॉफिट नहीं है, हर चीज़ के अंदर देखो सर, प्रॉफिट और नुकसान तो एक ऐसा चीज़ है ना, प्रॉफिट और लॉस, तो कि ये डिपेंड करता है कि हम लोग क्या सोच के चल रहे हैं, ठीक है। हर बिजनेस का एक क्राइटेरिया रहता है। खेती में शुरुआत में प्रॉफिट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में कोई आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मुनाफा है। लोग चाहते हैं कि आज के टाइम पे पर मंथ 10,000 रुपये आए, बस यही उसकी मेंटेलिटी बन गई है। या कोई 20,000 चाहता होगा, कोई लाख रुपये चाहता होगा, लेकिन किसान की थोड़ी लाइफ टफ होती है, ये बात भी सही है। जैसे अनार पे, इस पौधे पे आप देख रहे होंगे बहुत शानदार फ्रूटिंग है, ठीक है ना। लाइफ ज़रूर टफ है, मैं मानता हूँ ये इस बात को, और ख़र्चा भी काफ़ी है। जैसे आपको लेबर लगाना पड़ता है, और पौधे के अंदर बीमारी हो गई है तो दवाइयों का खर्चा है, नो डाउट खर्चा तो है। लेकिन ये हो सकता है आपको 1-2 साल बहुत ज़्यादा ही खर्चा पड़े, लेकिन जब एक बार पौधा तैयार हो गया और उसने फ्रूटिंग देनी शुरू की, तो आप 4 साल में इतना पैसा कमा सकते हो कि जो आप अपने 15 या 20 साल के करियर में न कमा सको, ठीक है ना। तो हर चीज़ के कॉन्स और प्रोज तो है ही है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखा ही रहा हूँ, ये हमारे 7 साल वाले पौधे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कुछ पौधे मैं आपको और दिखाऊंगा जो हमने अभी नए लगाए हैं, और हमने कैसे अपने आप को डेवलप किया, वो चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। ये हमारे शुरुआत वाले पौधे दिखा रहा हूँ अभी तो, और इनसे हमको कोई खास प्रॉफिट नहीं है, ये मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस साल हमको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद है। अब देखते हैं कि इस साल मार्केट का रेट कैसे निकलता है। अगर रेट 60 से 70 रुपये केजी तक भी निकल गया तो बहुत शानदार प्रॉफिट हो सकता है। और अगर रेट अगर वही 40-45 तक रहा तो हमको एवरेज प्रॉफिट होगा, ना कि बहुत ज़्यादा ना कि कम, ठीक है ना। हम सही इस बार मतलब जो हमारे जितना अभी तक जो खर्चा हुआ है उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर रेट 70 से 80 हुआ तो शानदार प्रॉफिट हो सकता है। और आप कुछ पौधे देख रहे होंगे, खजूर के पौधे भी हमने मेडजूल किस्म के लगा रखे हैं, ये एज हमने एक्सपेरिमेंट लगाए हैं। अब देखो अभी तक हमने खजूर के ऊपर तो ऐसा कोई खास खजूर नहीं ली है। लास्ट ईयर जैसे आई थी कोई 10-15 केजी आई होगी, ठीक है ना। तो वो क्या है कि खाने में ही चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक एंड हो गया है अभी यहाँ का सिरा, और मेरे को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ से ही कुछ, ठीक है ना, आपको मैं दिखा पाऊँगा। लेट्स सी, ओके। हाँ तो दोस्तों, मैंने बीच में बताया था आपको कि हमने जो दूसरे पौधे लगाए हैं, पहले वाले में 700 पौधे रहे हैं, 1000 लगाए थे, और वो 6-7 साल के पौधे थे, 8 साल के जो भी थे, ऐसे कुछ थे। और ये जो पौधे हैं हमारे जो अभी ये 2 साल के हैं, ठीक है ना। और आप ये देख लोगे कि हमारे जो पिछले पौधे थे जो 7 साल के पौधे, उससे तो ये बढ़िया है 2 साल के पौधे। आप खुद देखोगे ज़रूर फ्रूटिंग उनके मुकाबले इनकी थोड़ी कम है, या फिर बराबरी मान के चलो आप, ठीक है ना। लेकिन आप ये फ़र्क मानोगे कि 2 साल का पौधा हमने इतना तगड़ा बना दिया। और ये कैसे बनाया, ये सब आया एक्सपीरियंस से, देखो, ठीक है ना। तो मैं यही बोल रहा था कि अब खेती में देखो हमको शुरुआत में देखो जैसे नुकसान ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ देखो प्रॉफिट आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। और हमने ये जो पौधे लगाए ये पूरे मन से लगाए, ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं था, क्योंकि हमको लगने लगा था एक टाइम शुरू में खेती में क्या है, वैसे ठीक है लगवा दिए, कोई फोर्सफुली भाई ने बोला तो। लेकिन ये जो पौधे जो बने हैं अब देखोगे ढा रहे हैं, गजब ही कहर ढा रहे हैं। और इस टाइप के पौधे आप कहोगे कि वास्तव में बड़ी मेहनत से बनते हैं। हमने उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत की एज़ कम्पेयर टू इसके, इनके ऊपर हमने पूरा, आप देखो पूरा हाई डेंसिटी में लगा रखा है हमने। बीच में काफ़ी गैप है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन में आप देखोगे, ठीक है ना। बीच में हमने ऐसे घास बो रखी है क्योंकि पशुओं को भी खिलानी होती है, तो थोड़ा बहुत बो रखा है। लेकिन आगे से हम नहीं बोएंगे क्योंकि शुरुआत वाले पौधे थे तो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी युवा किसान है या जो बनने जा रहा है या बन चुके हैं, आप कोई भी खेती लगाओ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अनार ही लगाओ
या फिर आप खजूर लगाओ या फिर आप केला लगाओ। आप हमेशा पहले सबसे पहले कहीं से ट्रेनिंग लो या अपना मेंटोर बनाओ। मैं नहीं कहूँगा आप मेरे को बनाओ या किसी और मतलब किसी को बनाओ, जो आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि आप बिना मेंटोरशिप किसी बिजनेस में एकदम मत उतरें। नहीं तो क्या, पैसा तो वेस्ट होगा, साथ में टाइम ही वेस्ट होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद आपको लगने लगेगा कि खेती प्रॉफिटेबल नहीं है। खेती बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। उसके लिए क्या चाहिए, किसी के अंडर में काम करने। आप कहीं जाओ, किसी से आप सलाह लो कि कैसे काम करना है। किसी से भी ले सकते हो आप, आस पड़ोस के जो भी खेती कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है ना। ये हमारे थोड़े लास्ट के पौधे हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल जो हमने पौधे लगाए थे उसमें हमारे 90% पौधे सक्सेस रहे हैं। ठीक है ना। लास्ट वाले में इतने नहीं थे, 35% हमको लॉस हो गया था। 1000 में 700 ही बचे, 700 भी पूरे नहीं होंगे, शायद 750 ही हो ऐसा। ठीक है ना। एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको मोटा मोटा सा। लेकिन ये वाले पौधे हमारे लगभग सारे सक्सेसफुल रहे हैं और बहुत शानदार पौधे बने हैं ओनली 2 ईयर्स में। और वो जो हमको बाकी वाले में लगे हैं 7 साल बनाने में, आप फ़र्क देख रहे होंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी युवा किसान हैं, आप हमेशा अपना एक मेंटोर ज़रूर बनाएं। ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आपको गाइडेंस मिलेगा और ऑन टाइम आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। और उसके बाद में अपने आप ही आप गुरु बन जाओगे अपने। ठीक है ना। किसी को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि आप शुरू के अंदर हमेशा कुछ किसी की राय लेके ही आगे बढ़े। और मैं तो कहूँगा कि आप अनार की खेती कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू खजूर में। खजूर में क्या है कि इंडिया में इतना मार्केट नहीं है। ठीक है। लेकिन ये क्या बोलते हैं इसको, अनार का शानदार मार्केट है। आपको लोग मिल जाएंगे, आपका बगीचा डायरेक्टली ख़रीदते हैं। और अगर आप ज़्यादा अपनी मार्केटिंग वगैरह करके खुद कुछ करना चाहते हो, आप खुद भी बेच सकते हो। आसान है बेचने में भी। ठीक है ना। क्योंकि इसका रेट आप कितना 50 से 100 रुपये केजी रख सकते हो, और जो कि इंडिया में अफोर्डेबल भी है। रही बात खजूर की, तो खजूर का जितना हमने रिसर्च किया है, हमने खजूर ऐसे पौधे लगाए भी उसी हिसाब से हैं। हमारे पास 36 ट्रीज ही हैं, ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है ना। क्योंकि हमने पहले हमको मार्केट ही देखना है, क्योंकि इसका पता, क्यों खजूर का हमको ये तो पता है कि वहाँ मार्केट नहीं है, क्योंकि कोई ख़रीदता डायरेक्टली तो है नहीं। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि पहले कैसे उसका मार्केट बनता है। अगर अच्छा बनेगा तो हम उसमें आगे कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हाल फिलहाल तो अनार में हम कह सकते हैं अब हम सक्सेसफुल हैं 7 साल बाद। ठीक है ना। पहले तो नहीं थे। लेट्स सी, जब हमारा क्या बोलते हैं, अनार जब बिकेगा या फिर हम खुद बेचेंगे, जो भी होगा, मतलब बिकेगा मतलब कोई लेने आएगा, या फिर हम खुद हो सकता है हम सोच रहे हैं कि मार्केटिंग करके हम खुद ही बेचें। नेचुरली है सब चीज़। ठीक है ना। तो धन्यवाद भैया, आपको हमने अपने फार्म का विजिट करवाया। और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पौधे हैं वो होंगे 700, उधर 750 700 वो हैं, और 1000 पौधे ये हैं। तो कुल मिला के इस जो हमारा ये फार्म हाउस है, इसके ऊपर कम से कम 1600-1700 पौधे हैं लगभग। ठीक है ना। हमारा एक और फार्म हाउस है, उस पर हम आपको विज़िट करवाएंगे। उस पर हमारे हैं 3600 ट्रीज। वो कैसे बने हैं, और वो भी हमारे 2 साल के ही पौधे हैं। ठीक है ना। और उनका भी आपको हम जल्द ही जब विज़िट करवाएंगे तो वीडियो बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।